Hey, hi, good morning, everyone. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. ये चैट जीपीटी वापरते हो क्या आप लोग? यस सर। हम्म, तो उसमें देखो कैसा चालू करना। मैं तो हाई से चालू करता हूँ, ठीक है, देखो वो पार्ट ठीक है। उसके बाद में देखो इसको कॉन्टेक्स्ट देना कभी भी कि हाय आई एम यूजिंग पावर एप्स, कैन यू रिमूव द वैलिड फॉर्म चेक फ्रॉम द बिलो। ठीक है, फिर अब मैंने उसको अपना कोड दिया, जो मैं कोड लिख रहा था। ठीक है, ये पावर एप्स का कोड है, तो ये मैंने उसको कोड दिया। कोड देने के बाद उसने रिप्लाई दिया, ठीक है, चेंज किया। फिर से अगर उसने बराबर नहीं किया है, फिर से आई वांट दिस टू हैपन एज वेल। जैसे वो सेट वेरिएबल नहीं लिख रहा था, उसने लिखा, ठीक है, और फिर उसने प्रॉपरली दे दिया। तो आप उसको जितना समझाओगे, फिर से वही, हाय हेलो आई एम यूजिंग पावर एप्स, तो आप जितना उसको समझाओगे ना उतना ज्यादा अच्छा। वही ऐसा। अब अगर हम लोग प्रॉम्प्ट बराबर देंगे ना उसको, तो वो बराबर काम करता है। हाय, I have SQL table in which I have activity week column in it, having four letters in the first two showing week of year and last two year. Can we add a new column in SQL table showing year taking data from last two letters of activity to generate 20234 4232 and 2024 4124। ठीक है, ऐसा। इसने मेरे को डायरेक्ट एक सीक्वल आके दिया कि ऑल्टर टेबल, ऐड, फिर ये अपडेट कॉन्टेक्स्ट, उस हिसाब से उसने डायरेक्टली ला के दिया। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि ये मेरे को एक सीक्वल क्वेरी आती नहीं है। लेकिन क्या होगा, मुझे लिखना पड़ेगा वहां जाके। उससे अच्छा है कि आप यहीं पे उसको कॉलम नेम दे दो और उसको टेबल नेम दे दो, वो पूरा कोड आपको ला के दे देगा। ये ठीक है, अभी तो यहाँ पे कुछ ही कॉलम्स थे, लेकिन अगर बहुत सारे कॉलम्स रहे तो वहाँ एक एक जाके लिखने से अच्छा है इसको बोल दो आप ये कर दो, ये कर देता है। बहुत काम में आता है। ठीक है, चलो चालू करते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं इन्वोक कस्टम फंक्शन। तो इन्वोक कस्टम फंक्शन चालू करने के लिए सबसे पहले अपने को एक ब्लैंक क्वेरी बनानी पड़ती है, जिसके अंदर में हम लोग थोड़ा सा छोटा सा एम लैंग्वेज लिखेंगे, छोटा मोटा एम लैंग्वेज। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले यूज केस बताता हूँ मैं कि ये क्यों यूज करते हैं या कैसे यूज करते हैं। तो कस्टम इन्वोक फंक्शन में मोस्टली कुछ कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे समझ लो, अ, हमारे पास कोई सेल्स वाला टेबल है, इसके अंदर है हमारा सेल्स, कस्टमर के अंदर है क्या या प्रोडक्ट्स के अंदर है शायद। ठीक है, देखो ये प्रोडक्ट प्राइस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है 34.99। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट प्राइस में समझो कुछ तो भी ऐड करने का है, कोई तो भी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, या फिर किसी ने आपको बोला कि इसके अंदर में कुछ 2% सेस ऐड कर दो। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, कस्टम इन्वोक का फंक्शन यूज करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है? तो इसमें बोला कि पहले आप एक काम करो, इसके अंदर एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ऐड करो
और इसके अंदर 2% उसी प्रोडक्ट प्राइस का या फिर प्रोडक्ट कॉस्ट का समझ लो, 2% क्या करो आप सेस ऐड कर दो। तो हम लोग वो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, होम में जाएंगे, होम में जाने के बाद हम लोग एक ब्लैंक क्वेरी लेंगे, ठीक है। अभी आप ब्लैंक क्वेरी लोगे तो देखो इसके एडवांस एडिटर में कुछ भी नहीं आएगा अभी फिलहाल, ठीक है, सिर्फ लेट आएगा सोर्स और इन। तो अभी इसके अंदर में कुछ भी कोड नहीं लिखा हुआ है, अभी हम लोग कोड लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, तो सिंटैक्स देख लो इसका। हम चालू करेंगे इक्वल्स टू से, फिर हम लोग यहाँ पे जितने अपने को नेम्स कॉल करने हैं वो लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ बेस कॉलम, बेस कॉलम लिख लिया मैंने। उसके बाद में हम लोग इसमें लिखेंगे ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है, ये एक कॉलम। और अपने को क्या करने का है, एक सेस ऐड करने का है, परसेंटेज सेस, ठीक है। उसके बाद में मैं लिखूंगा कुछ ऐसे। इसके बाद में हम लोगों ने जो यहाँ पे लिखे हैं कॉलम के अंदर में नेम्स, उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे। यहाँ पे कॉल करेंगे मतलब कि वो यूज करेंगे जस्ट। तो मैं लिखता हूँ बेस कॉलम, ठीक है। अब ये जो बेस कॉलम है हमारा कौन सा रहेगा, हम लोग कॉल करेंगे वहां पे सेल्स, सॉरी कॉस्ट, सॉरी सेल प्राइस, सेल प्राइस कॉल करेंगे। सेल प्राइस के अंदर हम लोगों को क्या ऐड करने का है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। और इसके अंदर हमें क्या ऐड करने का है, सेस ऐड करना, सेस मल्टीप्लाई बाय, ये फिलहाल फिलहाल सेस ही लिखते हैं, कितना, 100%। अभी 100 क्यों लिखा हूं मैंने यहाँ पे, ये परसेंटेज में वैल्यू ऐड करनी है, तो सेस को अपन वहां पे परसेंट देंगे, 2%, 5%, 10%, जितना भी आपको देना है वो। और यहाँ पे एक और अपन लिखते हैं, क्योंकि अपने को कॉस्ट प्राइस से देने का है ना, ठीक है। कॉस्ट लिखता हूँ, और इसको कर देता हूँ मल्टीप्लाई कॉस्ट के साथ। इसको करते हैं परसेंटेज, जैसे
ठीक है, मैंने फिलहाल इसमें सिर्फ दो ही एक्सप्रेशन लिया, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, कुछ सिंटैक्स एरर आ रहा होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जस्ट एक बेस कॉलम ऐड किया और एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किया। ठीक है, और इसको मैंने क्या किया, बेस कॉलम और प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऐसे दो जनरेट हुए हैं, बेस कॉलम और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का। ठीक है, अभी सिंपल वाला करके देखते हैं, इसके बाद में अपन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट वाला भी करके देखते हैं। तो अभी हमारा जो सेल्स वाला था वो किसके अंदर था, प्रोडक्ट के अंदर। अपने को क्या करना है, इस प्रोडक्ट प्राइस के अंदर में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कुछ तो भी ऐड करनी की है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड कॉलम सेक्शन में जाके इनवोक कस्टम फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, अब जो नया अपने को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड करने के बाद वाला कॉलम चाहिए है, उसका नाम हम लोग इसके अंदर में डालेंगे। कहते हैं क्या है, प्रोडक्ट प्राइस ट्रांस। ठीक है, मैं इतना डाल देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही आप फंक्शन क्वेरी पे क्लिक करोगे तो जो हमारी क्वेरी थी जो हमने बनाई थी, यहाँ पे एक नीचे ब्लैंक क्वेरी लेके वो यहाँ पे हम लोग कॉल कर सकते हैं। ठीक है, देखो बेस कॉलम और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो वहां पे आपने लिखी थी उसने यहाँ पे अभी प्रॉपरली ले ली है। ठीक है, तो अब बेस कॉलम, तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोई वैल्यू भी ले सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करके एनी वैल्यू। यहाँ पे अगर आप लिखोगे जैसे वहां पे हमने दो चीजें प्लस प्लस की थी, तो यहाँ मैं अगर 10 लिखूंगा और यहाँ पे भी 10 लिखूंगा, ओके करता हूँ, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20। देखो यहाँ पे। ठीक है, वहां पे अपन ने क्या लिखा था क्वेरी वन के अंदर में, दो प्लस किया था सिर्फ बेस कॉलम और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, तो वही यहाँ पे हम लोग, अगर मैं उसकी वैल्यू डालूंगा 10 और 10, तो वो क्या कर देगा, 20 कर देगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू मैन्युअली ना डालते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं करूंगा प्रोडक्ट प्राइस। अब प्रोडक्ट प्राइस मैंने कॉलम सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे क्या आएगी, वेरिएबल वैल्यूज, मतलब कि ये 34.99 प्लस अगर मैंने 10 किया है तो यहाँ पे कितना आएगा, 35.9। फिर उसके बाद में 33.6442 है, प्लस 10 करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 43.6442। तो मतलब अब क्या होगा, इसके अंदर में चीजें ऐड होती जाएगी। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट समझ लो, आपको किसी ने बोल दिया $5 लगा भाई मेरे को, $5 लिया और इसको मैंने कर दिया ओके। ठीक है, मैंने उसी स्टेप को ऑल्टर किया था, 34.99 प्लस 5। देखो ये यहाँ पे अभी सबके अंदर उसने क्या किया होगा, एक $5 ऐड किए। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर में ऐड कर सकते हैं। एक और करके देखते हैं, इस बार नाम थोड़े से इजी वाले लेता हूँ। कहाँ गए, होम में गए, होम में जाने के बाद न्यू सोर्स के अंदर क्या, तो ब्लैंक क्वेरी, ब्लैंक क्वेरी गए, क्वेरी टू इस बार। ठीक है, वही सेम फॉर्मूला लिखता हूँ मैं इस बार, कुछ नहीं, सिंपल सिंपल LM ऐसे नाम दे देता हूँ। और ये सिंटैक्स है, हाँ, इसका ये ध्यान रखना, इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर में दो चीजें लिखी, और ये तीन चीजों को सपोर्ट करता है क्या पता नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, एल लेते हैं प्लस जो है M इंटू 100।
हाँ सर, इसमें हर बार ब्लैंक क्वेरी से इन्वोक करना है क्या फंक्शन, या दूसरे टेबल से भी कर सकते हैं? नहीं नहीं, हर बार आपको ब्लैंक क्वेरी लिखेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फॉर्मूला लिख रहे हैं ना नया, तो हम्म, आपको एक ब्लैंक क्वेरी लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये लिखा हमने। अब इसके अंदर में क्या लिखा हमने, एल, एल के अंदर में हम लोग प्लस करेंगे एल इंटू एम का कुछ तो भी परसेंटेज। अब एम का हम लोग कुछ भी परसेंटेज लिख सकते हैं। हाँ, रुको, गलत तो नहीं हो रहा फॉर्मूला, प्लस, सॉरी, एम आई, और यहाँ पे क्या आएगा, एल ही आएगा। ठीक है, करके देखते हैं। ठीक है, ये एक एल और एक एम, और एल, एल में क्या करेंगे हम लोग, इस एल में एक एल का ही कुछ तो भी परसेंटेज, जैसे 10%, 5%, 2%, ये हम लोग ऐड करते हैं। तो थोड़ा ऐड कॉलम, ऐड कॉलम में गए, इनवोक कस्टम फंक्शन, इसके बाद में हम लोग डालते हैं परसेंटेज एडिशन। इस बार हम लोग देखो, दो क्वेरी है, दूसरी क्वेरी सिलेक्ट करते हैं। इसके अंदर हमें हम लोग सिलेक्ट करेंगे क्या, तो प्रोडक्ट प्राइस। अब हमने क्या लिया हुआ है, एम के अंदर में एक फॉर्मूला लिखा था परसेंटेज वाला, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, 10% उसका। एल अगर 10 है, तो एम 10 होगा, 11 आ रहा है। हाँ, इसके अंदर में हमने क्या ऐड किया, 10% ऐड किया। हाँ ठीक है, देखो एल कितना है, 10 है, समझ लो। यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे इन्वोक करने के बाद में क्या वैल्यू आएगी करके। ठीक है, तो एल अगर 10 है, प्लस एल कितना है, फिर से 10 इंटू एम कितना ले रहे हैं अपन लोग, 10 ले रहे हैं, समझो। तो एल इंटू 10%, मतलब 0.1 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। एक्सेल में देखते हैं, यहाँ पे डालता हूँ मैं 10 प्लस 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये रहा है एक्सेल डिस्क्रिप्शन। हाँ देखो कितना आ रहा है, 11। तो वही हमने यहाँ पे भी किया है, कस्टम इनवोक फंक्शन के अंदर में एल, और वही हम लोग कहाँ लिखेंगे, प्रोडक्ट्स के अंदर। 34.99 प्लस इसके अंदर हमने क्या लिखा है, इसी का 10%। अब 34.99 का 10% कितना होगा, 3.499। तो हम लोग अगर इसके अंदर में 34.99 प्लस 3.499, तो कितना आता है, 38.489। देखो
जो फॉर्मूला आपने लिया था वो यहाँ पे आपको अचीव करके मिला है। कुछ अगर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आता है, जैसे कैलकुलेटेड कॉलम डालने के लिए जो डायरेक्टली अचीव नहीं हो रहा है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये एम क्वेरी अपने को समझ लो नहीं आती है, तो हम लोग क्या जीपीटी को भी हेल्प करके ले सकते हो कि आई एम यूजिंग पावर बीआई और एंड आई वांट टू राइट ए एम क्वेरी फॉर दिस दिस दिस। ठीक है, ये अचीव करना है आपको, तो मेरे को एम क्वेरी लिख के दे दे भाई, तो वो लिख के दे देगा। कुछ कुछ टूल्स तो मैंने ऐसे सीखे हैं जो मेरे को कुछ भी नहीं आते थे, और बस मेरे को वहाँ प्रोजेक्ट में डाल दिए कि कर ले भाई तू। अब जैसे ये पावर एप्स था, ये पावर एप्स मैंने कभी जिंदगी में देखा भी नहीं था। ठीक है, इसके अंदर देखो एप्स बनते हैं ऐसे, ये ऐप है। अब ये डेटा है, ये डेटा कहीं तो भी कनेक्टेड है। ठीक है, इसके अंदर में देखो किसी एजेंट का नाम है, कस्टमर नेम है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, फर्स्ट ओनर, लास्ट ओनर, ब्राजील, पासपोर्ट नंबर, वीआईपी नंबर। ठीक है, ये सब क्या है, डेटा है। अब ये डेटा क्या कर सकते हैं हम लोग, ये डेटा कनेक्ट करेंगे हमारे एक्सेल के साथ में बोलो, या फिर कहीं पावर शेयर पॉइंट वगैरह रहता है उसके साथ हम लोग डेटा को कनेक्ट करेंगे। इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये नया एजेंट नेम अगर मैं डालता हूँ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम, उसका वीआईपी लेवल। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर में डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। और ये डेटा कहाँ पे ऐड होगा, आपके डेटा सोर्स के अंदर में डायरेक्ट ऐड होगा। ठीक है, तो ये हमने ऐसा एक बनाया था यहाँ पे। इसी जो पहले से एडेड है रोज डेटा, उसी को हम लोग फिर से एडिट भी कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, यहाँ अगर एडिट किए तो ये डेटा एडिट भी हो जाएगा यहाँ पे। रिकॉर्ड को उस डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट भी होता है। तो फुल फंक्शनैलिटी आपको ये पावर एप्स देता है। तो ये एक चीज थी जो एकदम नई थी मेरे लिए।
जितना आप कैसा है कि जब आप पे जिम्मेदारी आती है तो फिर आप डायरेक्टली इसके अंदर घुसोगे तो फिर आपको ये बहुत जल्दी सीखने को आपको मिलता है। आप डायरेक्ट करके देखोगे उसको, पहले थोड़ा सा तकलीफ होगी लेकिन फिर बहुत आसान हो जाएगा। आप इसको टूल को 4-5 दिन में ही सीख जाओगे, ऐसा रहेगा। तो हमने क्या देखा, कस्टम इनवोक फंक्शन। ये है, ये हुआ। हेलो सर। बोलो। और सर एक कस्टम बुक फंक्शन जो है, क्या आप और एक बार इसे स्टार्टिंग से थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ हाँ, कर सकते हैं बिल्कुल। क्योंकि मुझे इसका एक्चुअल यूज ही नहीं पता चला अभी तक। हाँ, यूज बताता हूँ मैं आपको। जैसे आपको कोई तो भी एक आधा फॉर्मूला लिखने का है, कुछ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज रहते हैं ना कि आपके पास एक कॉस्ट है। अब इस कॉस्ट के अंदर में आपको कुछ तो भी अ, एक अलग ही यूजर है जो अलग फॉर्मूला यूज करता है। मीन्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसका निकालने का एक अलग तरीका है जो उन उस कंपनी ने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, जैसे वो लोग क्या कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस के अंदर में कोई तो भी समझ लो सेलिंग प्राइस है, उसका 2% या 5% वो लोग ऐड करके ओवरऑल कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है, क्या है मतलब कि समझ लो आपको 10 रुपए में चीज पड़ रही है, लेकिन वो चीज आप 10 रुपए में खरीद रहे हो, लेकिन उसको वहां से यहाँ लाने का समझ लो कुछ 2% या 5% उसी कॉस्ट प्राइस का पड़ता है। ठीक है, तो 10 रुपए में समझ लो 20% आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रहा है उसका। तो वो 10 रुपए की चीज आप जब आपने दुकान पे लोगे तो उसको 12 रुपए की पड़ेगी। ठीक है, तो अब वो अलग अलग हो सकती है ना, किसी को 20% हो सकता है किसी को परसेंटेज में नहीं मिल रही है। कुछ इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट 5 रुपए एक्स्ट्रा है, तो आप उसमें 10+5 ऐसा ऐड कर सकते हो। अब देखो, एक ही चीज अचीव करने के यहाँ पे अलग अलग तरीके भी है। अब ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखा, प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो आप यहाँ पे डायरेक्टली भी अचीव कर सकते हो। यहाँ पे गया मैं, और ये है प्रोडक्ट प्राइस, और इसके अंदर हम लोग ऐड कॉलम सेक्शन में जाके स्टैंडर्ड है, देखो ऐड। अब इसके अंदर में ऐड करके आप सीधा 5 रुपए या जो भी आपको डॉलर डालने हैं वो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, है ना। तो वही सेम वैल्यू अपने को यहाँ पे भी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन हो सकता है कुछ अगर आपको परसेंटेज ऐड करना है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो मल्टीप्लाई क्या होगा, मल्टीप्लाई आप इसमें कर दोगे कुछ 0.5%, लेकिन वो इस कॉलम का लेके नहीं होगा। मतलब देखो, जैसे ये अचीव करना है आपको, ये वाला परसेंट उस प्रोडक्ट प्राइस में ऐड करने का है, उसी कॉलम का 10%, तो वो आप वहां पे डायरेक्टली अचीव नहीं कर सकते। तो ये ऐसा फंक्शन आपको लिखना पड़ेगा वहां पे। अब समझा कि फिर भी कंफ्यूजन हाँ सर, यूज पता चला, बट क्या और एक बार आप इसे प्रैक्टिकली समझा सकते हैं, मतलब है। हाँ हाँ, ठीक और है, पहले जो ऐड करके उसमें। ठीक है। देखो, ये इसका सिंटैक्स है। अब ये क्या लिख रहा हूं मैं इसके अंदर में, बेस कॉलम और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये दो चीजें मैंने लिखी जो मैं कॉल करूंगा यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर। वो अपन लिखते नहीं थे क्या, जैसे लेट लिखते थे एक्स, इसके अंदर लेट दिस बी एक्स। ठीक है, तो अब उस एक्स के जगह पे हम लोग कुछ तो भी एक वैल्यू लेंगे इन फ्यूचर। तो वैसा ही यहाँ पे है, जैसे मैंने बेस कॉलम ले लिया और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसके अंदर में ले लिया। ठीक है, ये उसका सिंटैक्स है, इक्वल्स टू ये। अब ये सिंटैक्स होने के बाद में ये चालू होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका यूज चालू होगा, बेस कॉलम प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये क्वेरी 1 में लिखा अपन, क्वेरी 2 में देखते हैं।
क्वेरी 2 में मैंने क्या किया, दो वेरिएबल्स कॉल किया, एल और एम। अब इन एल और एम को मैंने यहाँ पे यूज किया, क्या किया मैंने, एल लिखा प्लस एल के अंदर एम का परसेंटेज। अब एम क्या रहेगा, एम हम लोग कुछ तो भी एक वैल्यू डिफाइन करेंगे उसके अंदर, वहां पे इनवोक कस्टम जब हम लोग कॉल करेंगे तब। अब एम कुछ भी हो सकता है, 5%, 10%। ये मैंने 100 क्यों किया, ताकि वो क्या हो, परसेंटेज में कन्वर्ट, ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट हो, सॉरी। जैसे अगर आप यहाँ 20% लेते हो तो 20/100 मतलब 0.2 हो जाएगा, ठीक है, अगर ऐसा है तो। उसके बाद में मैंने क्या किया, ये लिखने के बाद में मैं गया, और ये नीचे जो दिख रहा है ये आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि जो आपने फॉर्मूला लिखा वो बराबर आ रहा है। आने के बाद में मैंने क्या किया, हमारे प्रोडक्ट्स वाले टेबल में गया, प्रोडक्ट्स वाले टेबल में जाके इनवो कस्टम फंक्शन कॉल किया। अब इसको हम लोग एक नया नाम दे देंगे, तो जैसे टीपी टीओपी कुछ भी नाम देते हैं, ठीक है। और आपने जो फॉर्मूला लिखा है उसको कॉल करो, किस में लिखा है, आपने क्वेरी 2 के अंदर में कॉल लिखा है, ठीक है। अब देखो उसने हमने दो चीजें लिखी थी, एल और एम, एल लिखी और एम लिखी। अब एल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट प्राइस को या कॉस्ट को, चलो कॉस्ट को लेते हैं, कॉस्ट को हम लोग ने एल माना, ठीक है। और एम में हमने क्या लिखना था, हमने लिखना था एम के अंदर में कुछ एक परसेंटेज। अब कितना परसेंटेज यहाँ पे, तो समझ लो 50%। तो 50 और वहां पे जो मैंने लिखा था डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, ठीक है। वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे। बस शर्त क्या है कि एल के जगह पे आप लोग कुछ वैल्यू भी दे सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, कोई कॉलम भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। इसको कर देता हूँ ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे ये कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 13 है। फॉर्मूला दिखाता हूँ मैं, क्या लिखा है अपन ने, ये वाला फॉर्मूला, एल प्लस एल इंटू एम डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 13.0863। और इसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, 13.0683, इसके अंदर में हमने क्या लिखा, एल प्लस एल इंटू एम, एम कितना लिखा था आपने, 50 डिवाइडेड बाय 100, ऐसा, ठीक है। 50 क्या लिया था अपन ने वहां पे, परसेंटेज, एम की वैल्यू, कितना आ रहा है, 19.6024, 13.0863 है, सॉरी 0863, 0863, कितना आ रहा है, 19.6245, 19.62945, 62945, ठीक है, आ रहा है अभी बराबर। तो हमने क्या किया, एक फॉर्मूला लिखा और उस फॉर्मूले के अंदर में हमने उन कॉलम्स को और उन वैल्यूज को ऐड किया। एंड सर फॉर्मूला में वही सिंटैक्स होना चाहिए क्या, बेस कॉलम प्लस कॉस्ट प्राइस, सॉरी बेस कॉलम एंड कॉस्ट प्राइस, यही वर्ड्स होने चाहिए, हम हमारे हिसाब नहीं से भी नहीं, ले सकते हैं। कुछ भी लिख सकते हो आप, ये जस्ट आप कॉल कर रहे हो ना, देखो मैंने यहाँ बेस कॉलम और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लिखा है, लेकिन क्वेरी 2 में देखो मैंने सिर्फ एल और एम ही लिखा है। तो वो आप नाम कुछ भी दे सकते हो, लेट बी एक्स बोलो या वाई बोलो, जेड बोलो, अल्फा गैमा लैम्डा, जो लिखना है आपको वो लिखो, ठीक है। बस आप जो फॉर्मूला लिख रहे हो वो बराबर होना चाहिए, ओके सर। ये इसका सिंटैक्स है, यहाँ तक ये वाला सर इतना उस सिंटैक्स। हाँ, सिंटेक्स में अपर लोअर लिमिट, अपर लोअर जो है वर्ड, वो गलत गया तो इंटर पैरामीटर नहीं आता ना। अपर
लोअर वाला मतलब जब अभी तुमने बेस कॉलम में बी स्मॉल रखा है तो एरर आता है ना उसमें। कॉलम का सी लोअर रहा तो एरर आता है। मतलब वो मैटर हाँ करता हाँ है कि उसमें। हाँ, ये केस सेंसिटिव है, क्योंकि आप जो लिखोगे वही कॉल करना है यहाँ पे। अच्छा। तो इतने बड़े बड़े नाम लिखने से अच्छा है, या फिर क्या करो, इतने बड़े बड़े नाम लिखो और इसको क्या करना, इधर ऐसा कॉपी करो, यहाँ ऐसा। तो फिर वो मैनुअल एरर होने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी का यूज हमेशा करते जाओ। पहले आपने कौन सी एरर लैंग्वेज बोली थी? सॉरी, ये जैसे की जो लैंग्वेज थी, आपने एक लैंग्वेज का नाम लिया था ना कि ये लैंग्वेज एम एम लैंग्वेज, एम एम क्वेरी बोलते हैं इसको। एम क्वेरी। हाँ, एम क्वेरी। ओके। यही चीज अपन सेम पावर बीआई में भी कर, सॉरी पावर बीआई बोलता हूँ, डैक्स में भी कर सकते हैं, या फिर ये चीज हम लोग मोस्टली इसमें भी कर सकते हैं अगर ट्रांसफॉर्मेशंस में है तो। लेकिन ये कैसा है, पहले अपने को जैसे ये अचीव करने का है ये वाला, तो अपने को क्या करना है, आप पहले ऐड करना पड़ेगा यही एल, फिर उसको एल इंटू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कुछ तो 20 से। तो ये चीज ऐसा नहीं है कि हम लोग इसके अंदर में अचीव नहीं कर सकते। जैसे देखो, मैं यही चीज आपको इसके अंदर में अचीव करके दिखाता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर आपने ये किया, मैं क्या करता हूँ, ऐड कॉलम करता हूँ और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 0.5 से। ठीक है, ये एक नया बना, और इसी के अंदर में मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट कॉस्ट हाँ, ये कस्टम कॉलम से ऐड कर लेते हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट इंसर्ट प्लस, अभी जो आपने बनाया, क्या बनाया, कौन सा, क्या नाम था कॉलम का, मल्टीप्लिकेशन। हो तर तेच म्हणते आल्यावर. ओके, सेम वही है जो मैंने कस्टम इनवॉक से किया, वही मैं, देख रहे हो 19.62945, वही चीज मैंने क्या किससे अचीव की, ये जो फंक्शंस है उससे अचीव। ठीक है, बस मुझे एक एक्स्ट्रा स्टेप करनी पड़ी, क्या करनी पड़ी, पहले मेरे को जो अपन ने वहां पे डायरेक्ट कर रहे थे कि पहले इसके अंदर में वो 50% ऐड करने वाला, तो मैंने क्या किया, पहले इसको 0.5 से मल्टीप्लाई किया ये, और फिर इसको मैंने ऐड किसके अंदर कर दिया, ये कॉस्ट प्राइस के प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर में। तो एक एक्स्ट्रा स्टेप वहां पे हुई, लेकिन अचीव हो गया। ठीक है, तो वो एक एक्स्ट्रा स्टेप, या हो सकता है अगर कुछ और कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला हो तो उसके अंदर में 2-3 स्टेप और एक्स्ट्रा करनी पड़े, तो वो स्टेप्स अगर आपको बचानी है तो आप किससे कर सकते हो, इनवोक कस्टम फंक्शन से यूज करके कर सकते हो। ठीक है, या फिर ये कस्टम कॉलम से भी डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा मैंने प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस 0.5 इंटू प्रोडक्ट कॉस्ट। इसको मैं अप्लाई करता हूँ। देखो, यहाँ पे भी हो गया, ये कस्टम कॉलम के अंदर में। तो इसके अंदर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जनरल ट्रांसफॉर्मेशन वाले फंक्शंस यूज करके हम लोग इसको बना सकते हैं। यहाँ पे कॉलम्स दिए हैं आपके, आप लिखो,
एक एक करके इंसर्ट करके जाओ। ये फॉर्मूला लिखा मैंने, प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस 0.5 इंटू प्रोडक्ट कॉस्ट। तो एक ही चीज अचीव करने के यहाँ पे देखो मल्टीपल वेज है। आपको जो इजी लगता है, आपको जो सुटेबल लगता है, आप उसको यूज करो और रिजल्ट लेके। ये वाला समझा कस्टम कॉलम? हाँ सर, इन्वोक कस्टम फंक्शन में जब क्वेरी हम ऐड करते हैं तो इस क्वेरी लिस्ट में वो ऑटोमेटिकली आ जाती है कि हमें बस उसे कॉल करना पड़ता है। हाँ कॉल करना। हाँ हाँ, सॉरी क्या बोले? मैंने कहा कि इन्वोक कस्टम फंक्शन में हम जब सिंटैक्स यूज करते हैं अलग अलग, हाँ हाँ तो एंड जब उसे हम अप्लाई जब करते हैं तो इस क्वेरीज में क्वेरी की लिस्ट में वो अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाती है। हाँ हाँ, आ जाती है आ जाती है। वो आप क्वेरी बना लेना। क्वेरी बनाने के बाद में वो जब आप कस्टम इन्वोक करोगे, जैसे अभी 2 बनी हुई है, अगर आप एक और क्वेरी बनाते हो तो वो वहां पे डायरेक्टली आ जाएगी। तो रुकते हैं यहाँ पे। अब ऑलमोस्ट इसमें का सब कुछ खत्म हो चुका है, एक बस इंडेक्स कॉलम बचा हुआ है और ये डुप्लीकेट कॉलम। उसके बाद में हम लोग क्वेरी एडिटर खत्म करेंगे और हम लोग अब चलेंगे सीधा पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर। Okay, अभी तक के बताया उसमें कुछ दिक्कत? नो सर। प्रैक्टिस करके देखो इसकी, ये कस्टम इन्वोक फंक्शन और वो कस्टम कॉलम की। यस सर। हाँ ठीक है, चलो मिलते हैं कल।